गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिक्रं नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजम् वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाडध्यकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां च ददतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। बोलिए सरस्वती मैया की जय। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्री
राम दूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। कालिका माई झंडे वाली माता तेरी सदा ही। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गंगा मैया की जय। यमुने महारानी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय। सुंदर कांड महामहोत्सव की जय। ओम नमः पार्वती पतये श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय। ताली बजा के सब गाइए। सब गाइए ताली बजा के। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनउ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। तनु जान के सुमिरो 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 पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, मेरे बाबा हरहु कलेश विकार, मेरे बाबा हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। रोज सुबह हनुमान चालीसा जरूर किया करें, मेरी सबसे प्रार्थना। खुद भी करें, घर में छोटे छोटे बच्चों से जरूर करवाएं। और जो अबोध बच्चे हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, गोदी वाले बच्चे हैं, तो आप उनको गोदी में बिठा करके तब हनुमान चालीसा करें, लेकिन जोर जोर से करें। आपसे जल्दी बच्चे याद कर लेंगे। और हनुमान जी से रोज प्रार्थना करें, आज का दिन मैं शुरू करने जा रहा हूं या जा रही हूं, मैं तो बुद्धिहीन हूं। बुद्धिहीन तनु जान के, अपने आप को बुद्धिहीन जान के क्या करें? सुमिरो पवन कुमार। हनुमान जी का सुमिरन करो जैसे आपको अच्छा लगे, किसी की नकल मत करिएगा, जो आपके मन को रुचे वो करो। और फिर भगवान से सुबह थोड़ी बातचीत करें। प्रभु, आज का दिन शुरू करना है और जीवन जीने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, बल, बुद्धि और विद्या। और मैं बुद्धिहीन हूं, इसलिए आप मुझे ये तीनों चीजें प्रदान करो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। लेकिन ये तीनों चीजें देने से पहले मेरी सर्विसिंग करो, मेरी सफाई आप करो। काहे से? मेरे में से 2 चीजें बाहर करो। हरहु कलेश विकार, मेरे बाबा हरहु कलेश विकार, मेरे बाबा हरहु कलेश विकार। इन बच्चों को थोड़ा बैठा दीजिए किताबें लेकर। और सबसे प्रार्थना, सब लोग बैठ जाएं, सब बच्चे अपने अपने आप कर ले, सब लोग अपने आप ले लेंगे। क्लेश में बाहर से मिलते हैं। क्लेश हमें बाहर से मिलते हैं, विकार हमारे अपने होते हैं। परिवार में, समाज में, ऑफिस में, अपने काम में कोई हमारा अपमान कर दे, कोई बुरा बोल दे तो हमें बुरा लग जाता है। और जब बुरा लग जाता है तो जो करना चाहते हैं वो करने का मन नहीं करता है। इसे कहते हैं क्लेश, जो सबके साथ रोज घटता है। आदमी काम भी करता है तो आधे अधूरे मन से करता है, उसका पूरी एनर्जी नहीं होती है। वो तो बस कहा है तो कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं है बिल्कुल करने का। इसे कहते हैं क्लेश। इसलिए घर में सुबह सबके घर में बोला जाता है, सुबह उठ करके घर में क्लेश मत करो, भोजन करते वक्त क्लेश मत करो, बाहर जाते वक्त क्लेश मत करो, सोते वक्त क्लेश मत करो। यह है क्लेश। और विकार हमारे अपने होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे विकार हैं। हनुमान जी से कहो पहले इन दोनों की सफाई आप करो, मैं नहीं कर सकता हूं। जैसे हमारे आप सबके घर में गाय का दूध सामने निकला हुआ रोज आता हो, दूध पवित्र है, लेकिन हमारे घर के बर्तन में यदि विकार है तो दूध फट जाएगा। इसमें दूध का दोष नहीं है, बर्तन का दोष है। और बर्तन का दोष नहीं, बर्तन में विकार का दोष है। इसी तरह हमारे और आपके जीवन में बल, बुद्धि, विद्या कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, यदि क्लेश और विकार आ गए हैं तो हम उसका सही सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हनुमान जी से कहो ये बल, बुद्धि, विद्या बाद में देना, पहले मेरे पात्र को साफ करो, मुझे पात्र बनाओ, योग्य बनाओ।
हरहु कलेश विकार मेरे बाबा, हरहु कलेश अब विकार। हनुमान जी से शुरू करिए ताली बजा के। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीनों को उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवाज सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि जंग जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्त्र बदन तुम जो यश गावे, अस कैसी पद कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सकै कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, दीनहु लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर प्राप्त तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पामै, जन्म जन्म के दुख बिसरामै। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त कहाई। और देवता जपना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई। छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े, किसी को याद करने की भी जरूरत नहीं है। और ये भी नहीं लिखा कि हिंदू पढ़े, ये नहीं लिखा कि पुरुष पढ़े, ये नहीं लिखा कि ब्राह्मण या ब्रह्मचारी पढ़े। जो यह पढ़े, स्त्री हो पुरुष हो, गरीब हो अमीर हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, वैश्य हो शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, कोई भी हो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, मिलेगा क्या? हो यस सिद्धि की गौरी, उसके जीवन की सभी मनोकामना की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय माडेरा। कीजे नाथ, कीजे नाथ, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। कीजे नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, एजी राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। मेरे बाबा हृदय बसहु सुरभूप, मेरे बाबा हृदय बसहु सुरभूप। कीजे नाथ, कीजे नाथ, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। कीजे नाथ हृदय माडेरा। और अंत में
हैं कि ये बल बुद्धि विद्या दे करके क्लेश और विकारों से मेरी सफाई वगैरह करके चले मत जाना। 24 घंटे मेरे साथ रहो, मुझे छोड़ करके मत जाना। कैसे रहो? कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। आप मेरे हृदय में आके डेरा करो। हनुमान जी आपसे कहेंगे, क्योंकि बातचीत करते हैं तो कहेंगे आपसे। सबने रखा हुआ, तुम भी रख लो, हमने कहा मना किया, रखो। तब आप कहो हम आपको रख नहीं रहे ना, हम रखेंगे। हम नहीं रखेंगे आपको, आप आकर के रखो। क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं आपको जानता हूं, ये बात मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि मैं ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड आपको जानता है। लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि आप मुझे जानते हो कि नहीं जानते, ये बात मुझे नहीं पता है। मैं आपको रख लूं, आपको तो पता नहीं कि मैंने आपको रखा हुआ, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप मुझे जानते हैं? ये तो मुझे तब पता लगेगा जब आप आकर के मेरे हृदय में वास करोगे, तो मुझे पता लग जाएगा जैसे मैं आपको जानता हूं आप भी मुझे जानते हैं। 1 to 1 मुझे ये जानने के लिए मैं आपको रख नहीं रहा, आप आकर के रहो। कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। फिर कैसे रहो वो भी बताया है। देखिए हनुमान चालीसा कितनी साइंटिफिक है। पवन तनय संकट हरन, तो हनुमान जी को याद नहीं किया है, पवन पुत्र को याद किया। हम और आप भी रोज पवन पुत्र को याद करें और इतना रोज याद रखें कि हमारे आपका शरीर 5 तत्वों से बना है। धरती, आकाश, अग्नि, जल और वायु। और हमारे आपके शरीर में सब रहे। केवल डॉक्टर जब इतना डिक्लेयर करता है कि वायु तत्व ने शरीर का साथ छोड़ दिया है, शरीर में सांस ने आना जाना बंद कर दिया है, फिर आप कितने सुंदर हो, कितने युवान हो, कितने तंदुरुस्त हो, कितने धनवान हो, कितने गुणवान हो, कितने बड़े संत हो, कितने बड़े भक्त हो, कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कितने बड़े लीडर हो, उस शरीर की कीमत 2 कौड़ी की हो जाती है। अपनी कमाई से बनाए अपने ही घर में अपने परिवार के लोग बिना वायु के शरीर को 2-4 घंटे भी रखने को तैयार नहीं होते। शरीर जर्जर हो जाए, बूढ़ा हो जाए, कोमा में चला जाए, सालों साल कोमा में पड़ा रहे, कीड़े पड़ जाएं। अगर शरीर में सांस चल रही है तो डॉक्टर, परिवार सब सेवा कर रहे होते हैं। इसलिए रोज याद रखें कि हमारे आपके शरीर की कीमत है तो केवल वायु तत्व से है। जब तक इस शरीर में सांस चल रही है तभी तक इसकी कीमत है। और हनुमान जी से रोज प्रार्थना करें, प्रभु ये शरीर तो हमारा 2 कौड़ी का है, अगर इसमें वायु तत्व नहीं है, और आप तो पवन पुत्र हैं, वायु का बेटा वायु होता है, इसलिए वायु के रूप में सांसों श्वास मेरे हृदय में वास करो। कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति। और हनुमान जी को रोज बुलाने का अर्थ ये है कि हनुमान जी से कहो, प्रभु मैं जीवन की तरह जीना चाहता हूं, मरे हुए के समान जीवन नहीं जीना है। जीवन युवान होना चाहिए, सोच अच्छी रहे। व्यक्ति के शरीर में यदि सोच अच्छी है तो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता है। एक बार अगर आपकी सोच बूढ़ी हो गई तो आप 25 साल का बच्चा भी बूढ़ा हो जाता है। सोच अच्छी रखो। हनुमान जी से कहो, मुझे मुस्कुराता हुआ जीवन चाहिए, रोते धोते वाला जीवन नहीं चाहिए। मुझे युवान जीवन चाहिए, मुझे एनर्जेटिक जीवन चाहिए, उत्साही जीवन हो। रोज सुबह उठो, तो रोज कुछ सोचो कि आज सुबह उठ करके आज मैं दिन में कुछ और अच्छा और नया काम करूंगा, नई तरीके से करूंगा। जैसे रोज भोजन बनता है, सब्जी वही होती है, दाल वही होती है, लेकिन रोज सोचता कि आज कुछ नया इसमें कुछ किया जाए।
इसलिए सब्जी का भोजन का स्वाद अलग रोज होता है, एक जैसा नहीं होता है। इससे तो जीवन की कला भी एक नई होनी चाहिए, नई योजना के साथ जीवन जियो, उत्साही हो। और हनुमान जी से रोज प्रार्थना करें, प्रभु जब तक इस शरीर में, इस संसार में हूं, तब तक आप मुझे ऐसा अपने जैसा बनाओ कि मैं कभी किसी से एक गिलास पानी की भी अपेक्षा न करूं, बने तो मेरे पूरे परिवार को, समाज को अपने हाथों से पानी पिला सकूं। ये शक्ति मेरी बनाए रखना। इसके लिए कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। फिर हनुमान जी से एक प्रार्थना और करें, प्रभु जीवन जीने के लिए तो भगवान भी चाहिए। भगवान तो सबको चाहिए, कोई ऐसा नहीं जिसको भगवान ना चाहिए, भगवान सबको चाहिए। और हनुमान जी भगवान नहीं है। हनुमान जी यदि भगवान होते तो राम लक्ष्मण जानकी जी के चरणों में नहीं बैठे होते, बगल में खड़े होते। हनुमान जी कौन है? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी से रोज प्रार्थना करें, प्रभु जीवन जीने के लिए तो भगवान चाहिए, लेकिन भगवान तक हमारी पहुंच ही नहीं है, क्योंकि न तो जीवन में इतनी पवित्रता है, न इतनी भक्ति है कि हम भगवान तक पहुंच सकेंगे। ये स्वीकार करना चाहिए। दुनिया हमारे आपके बारे में क्या बोलती है उसको मत सुनिएगा, हम क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए, हमारी क्या कैपेसिटी है ये हमें पता होना चाहिए। कभी कभी भगवान हमको, दुनिया वाले हमें खुश करने के लिए हमें भगवान की तरफ पूजना शुरू कर देते हैं, और हम अपने आप को भगवान ही मानना शुरू कर देते हैं कि हम भगवान बन गए। बिल्ली को शेर की खाल उड़ा दी जाए तो बिल्ली शेर नहीं बनती है, बिल्ली बिल्ली ही रहेगी। इसलिए अपने आप को पता चाहिए कि हम बिल्ली हैं। इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना करें, प्रभु जीवन जीने के लिए तो भगवान चाहिए, लेकिन भगवान तक हमारी पहुंच नहीं है, न तो पवित्रता है न भक्ति है। आपकी पहुंच वहां तक है, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसलिए आप आना तो सही, लेकिन अकेले मत आना। फिर राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभु मेरे बाबा, हृदय बसहु सुरभु मेरे बाबा, हृदय बसहु सुरभु। आप अकेले नहीं, राम लक्ष्मण जानकी जी के साथ मेरे हृदय में वास करो। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। इस रूप में आप मेरे हृदय में वास करो। जहां पर भगवान का वास होता है उस जगह को भगवान का मंदिर कहा जाता है। जैसे हमारे आप सबके घर में कमरे होते हैं, और हर कमरे का एक नाम होता है। ये ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है, ये बेडरूम है, ये रसोई घर है। उसी घर में एक जगह ऐसी होती है जहां हम अपने भगवान को बिठाते हैं। वो पूरा कमरा हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, संगमरमर का हो सकता है, लेकिन कहते हैं ये हमारा मंदिर है, यानी जहां भगवान विराजते हैं। अब ये हॉल है, यहाँ अनेकानेक फंक्शन होते हैं, लेकिन इस समय ये हॉल यहाँ पर भगवान का विराजमान किया, और आचार्य जी ने इसका पूजन करा करके इसमें भगवान को स्थापित कर दिया है। अब ये जगह भगवान का मंदिर बन गई है। मंदिर की परिभाषा ये है, जहां मन को परम शांति की प्राप्ति हो उसका नाम मंदिर। और मंदिर की खासियत ये होती है कि मंदिर में शांति होती है, और मंदिर में कोई भी आए जाए उसके भी मन को शांति मिलती है, इसलिए हम मंदिर जाते हैं। अथवा तो कभी कभी किसी के घर जाते हैं, थोड़ी देर बैठ बातचीत करते हैं तो बोलते हैं आपके घर में तो बड़ा अच्छा लगता है, घर ऐसा लगता है जैसे घर मंदिर है, मंदिर में आ गए, बड़ी शांति मिलती है। हनुमान जी से बस यही प्रार्थना करें, प्रभु जब आप राम लक्ष्मण जानकी जी के साथ मेरे हृदय में वास करेंगे तो ये मेरा शरीर भगवान का चलता फिरता मंदिर बन जाएगा, ताकि मुझे तो शांति हो ही, लेकिन इन 24 घंटे में मैं जिससे मिलूं या मुझसे जो कोई मिले उसके भी मन को मैं परम सुख परम शांति दे सकूं, ऐसा मेरा दिव्य जीवन अपने जैसा बनाओ। इसके लिए कीजे नाथ हृदय
ताली बजा के। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय बोलो जय बोलो हनुमान की। जय बोलो जय बोलो जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की। जय बोलो हनुमान की। बोलिए जय हनुमान बोलो हनुमान की जय। मैं केवल यही बताना चाहता हूं कि एक हनुमान चालीसा की ताकत को समझिएगा कि अगर हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा हो जाए तो आप एक हनुमान चालीसा करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये है हनुमान चालीसा की ताकत। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचिनों में जनक सुखावरम्। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम्। श्री राम जय जय राम 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 जय जय राम राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु तार अंग विभूषणम्। आजान भुज शरचाप धर आजान भुज शरचाप धर। संग्राम जित खर दूषणम्। इति वदति तुलसीदास तुलसीदास। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय। हनुमान चालीसा करके पहले हनुमान जी से प्रार्थना करी, कीजिए नाथ हृदय महा डेरा। अब राम जी की स्तुति करके राम जी से प्रार्थना करी। मम हृदय कंज निवास पुर कामादि खल दल कंजनम्। श्री राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम। मन जाहि
रामचंद्र कृपालु भज मन। गोस्वामी जी ने ये पद दूसरों को सुनाने के लिए नहीं लिखा। गोस्वामी जी ने ये पद अपने अपने मन को समझाने के लिए लिखा है कि हे मन, तो दुखों से, क्लेशों से, भय से मुक्त होने के लिए इधर उधर भटकता फिरता है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, केवल श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। अपने मन को कहो। दूसरों को समझाना, दूसरों को एडवाइस करना, दूसरों को प्रवचन करना बड़ा आसान है। अपने आप को समझाना, अपने मन को समझाना उतना ही कठिन है। दूसरों को दवाई बताना 1 मिनट लगता है। किसी को जुकाम हो जाए, काढ़ा, ये काढ़ा पियो अभी ठीक हो जाएगा, और जब खुद जुकाम होता है डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तब काढ़ा नहीं पीते हैं। इसीलिए दूसरों को एडवाइस करना बड़ा आसान है। इसलिए अपने मन को कहो कि हे मन, तो दुखों से, क्लेशों से, भय से मुक्त होना चाहता है तो केवल राम की शरण ग्रहण कर। राम का नाम ही हरण भव भय दारुणम। जीवन के दारुण दुखों से, दारुण यानी कठिन से कठिन दुखों से, क्लेशों से, भय से यदि कोई मुक्त कर सकता है तो केवल राम का नाम। इसलिए हे मन, तू राम की शरण ग्रहण कर। मेरे राम हम तो तेरी शरण, मेरे राम। ताली बजा के गाइए। तो तेरी शरण, मेरे राम हम 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 तो तेरी शरण, प्रभु राम हम तो तेरी शरण, प्रभु राम हम तो तेरी शरण, मेरे 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 राम सब गाइए, ताली हम बजा तो तेरी शरण, मेरे राम हम तो तेरी शरण, मेरे राम हम तो तेरी शरण, प्रभु राम हम तो तेरी शरण, प्रभु राम हम तो तेरी शरण, मेरे 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 राम हम तो तेरी शरण, राम नाम की लूट है, लूट है, लूट है, लूट सके सो लूट, नहीं तो अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। अगर अभी नहीं बोलोगे तो जब आखिर में 4 लोग उठा करके लेके जाते हैं, वो चिल्लाते हुए जाएंगे, लेकिन तब हम सुनने वाले भी नहीं रह जाते। इसलिए पहले खुद ही बोल लो, मेरे राम हम तो तेरी शरण, मेरे राम। राम हम तो तेरी शरण, इसलिए राम नाम जपते रहो, राम नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। कब तक? जब लग घट में प्राण, अरे कब हो तो दीनानाथ के
तक हंसा, जब तक हंसा रहे मंदिर में, जब तक हंसा रहे मंदिर में, जब तक हंसा, जब तक हंसा, जब तक हंसा रहे मंदिर में, शोभा मंदिर की उड़ गया हंसा खाली मंदिर, उड़ गया हंसा खाली मंदिर, माटी जंगल की जगत में खबर नहीं पलकी। तो बोलो राम राम राम, 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 बोलो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम नाम का सुमिरन कर ले, क्या जाने कल की जगत में खबर नहीं पलकी, जगत में खबर नहीं पलकी। श्री रामचंद्र, इसी को गोस्वामी जी लिखा है, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, हरण भव भय दारुणम, हरण भव भय दारुणम। बोलिए राम नाम महाराज की जय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानमे। बोलिए राम नाम महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। महाराज की जय। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान को भाव श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हुए, सदगुरु को प्रणाम करने से पूर्व मेरी आप सबसे प्रार्थना कि सबसे पहले अपने अपने माता पिता को प्रणाम करें, जिनकी कृपा से ये शरीर मिला है, जीवन मिला है, जीवन जीने के संस्कार मिले हैं, जो हमारे जीवन के प्रथम गुरु हैं, जिन्होंने हमें चलना फिरना बोलना खाना पीना सिखाया है। माता पिता को प्रणाम करने के पश्चात जिन चरणों में बैठ करके हम और आप सब ने नर्सरी से लेकर के जहां तक की भी शिक्षा ग्रहण करी है, जिन्होंने हमें शिक्षित किया है, जो याद हैं जो नहीं याद हैं, बिजनेस में नौकरी में अथवा तो जिस क्षेत्र में भी हम और आप अपना अपना काम कर रहे हैं, और इस काम को करने के लिए समय समय पर जिन जिन लोगों ने उत्साहवर्धन मार्गदर्शन हमें प्रेरणा स्रोत बने और आज उनकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उन सभी के लिए मंगल कामना करते हुए जिनको जो याद हैं जो नहीं याद हैं, और उसके पश्चात जिन संतों जिन महापुरुषों के चरणों में आपकी खूब निष्ठा हो, ऐसे सभी महापुरुषों को अपने सद्गुरुदेव भगवान के साथ प्रणाम करते हुए, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमी मोरी मय चूरन चारु, समर सकल भव रुज परिवारो, गुरुपद रज मृदु मंजुल रंजन, मैंने अमीय मृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वरनौ राम चरित भव मोचन। जय 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 हनुमान गोसाई। गाइए जय 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 हनुमान गोसाई। बाबा कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि रमन
सत्संग में जाकर के, संत चरणों में जाकर के, महापुरुषों के पास जाकर के, हम और आप सब साधारण गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग हैं। हमको सत्संग में जाकर के सीखना क्या चाहिए? क्यों जाते हैं सत्संग में? सत्संग गाना बजाना नहीं है, सत्संग मनोरंजन का साधन नहीं है। सत्संग एक ऐसा क्लासरूम है जहां जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। क्योंकि जीवन की परिस्थितियां हर दिन एक जैसी न किसी की रही है न रहती हैं। हमारी तो आपकी छोड़ो, राम और कृष्ण जो भगवान नरलीला करने के लिए धरती पर आए, उनकी भी जीवन की परिस्थितियां एक जैसी नहीं रही, तो हमारी आपकी क्या है? विपरीत परिस्थितियों में अनुकूल जीवन कैसे जिया जाता है, ये महापुरुष हमें सत्संग में सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अच्छे में तो सब कुछ अच्छी तरह जी लेते हैं, विपरीत परिस्थिति में अच्छा जीवन जीना अति कठिन होता है। और ये सत्संग में महापुरुष हमें सिखाते हैं, ये टेक्निक बताते हैं कैसे जिया जाए। इसलिए क्या सीखें, सुनिए और गाइए, और सत्संग में यही सिखाया जाना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करिए कि ये बातें केवल गाने तक न रह जाए, कि गाया बहुत अच्छा, सुन के ताली बजाई और उसके बाद बड़ी तारीफें करी, खत्म हो गए। इसका कोई मतलब नहीं है। सत्संग में जाकर के ये सीख करके अपने स्वभाव में उतारें, और अपने स्वभाव में जब उतर जाए तब अपने घर के बच्चों को संपत्ति जरूर दे करके जाइए। क्या सीखें और क्या सिखाया जाना चाहिए, सुनिए और गाइए। अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अभी परिस्थितियां क्या हो गई हैं, हम हर सुख से लदे हुए हैं, लेकिन आप किसी से भी थोड़ी देर बात करो, ऐसा लगेगा जैसे कि मर गए, बिल्कुल रोते, कट रही है, बस पता नहीं क्या हो गया, और सुख की कोई कमी नहीं है। जिनके घर पहले सेकेंड हैंड साइकिल नहीं होती थी, आज जितने घर में प्राणी हैं उससे ज्यादा कारें खड़ी। पहले घर में सोफे और डबल बेड का किसी को अता पता भी नहीं था। पहले घर में मंजी खाटें होती थी, दरियां होती थी, चटाइयां होती थी, वो भी आधी टूटी हुई होती थी। हाथ के पंखे होते थे, जिसमें से 5-7 पंखे मुश्किल से घर में निकलते थे, वो भी आधे टूटे हुए होते थे। मैं केवल याद करवा रहा हूं, वो अपने पुराने समय को जरूर याद रखिए। पंखे के नाम पर हमारे घर की छतों के ऊपर इतनी ताकत ही नहीं होती थी कि पंखे लटक सकें, क्योंकि उस समय के पंखे बड़े भारी आते थे। तो अगर पंखे घर में लगाए जाते थे तो उस घर में पहले पाइप डाली जाती थी, रॉड लगाई जाती थी, तो उसके बाद पंखे लगाए जाते थे। नहीं तो स्टूल पे रखा हुआ एक पंखा होता था, उषा का या सिन्नी फैन होता था, जिसमें से सिर्फ आवाज आती थी, हवा नहीं आती थी। वो भी एक समय था। घर में 3 कमरे होते थे, बड़ा आंगन होता था, बरांडा होता था, रहने वाले 20-22 लोग रहते थे। आज घर में 6 कमरे हैं, रहने वाले 3 होते हैं, फिर भी परेशान रोते हुए। इसलिए सत्संग में क्या सीखें, सुनिए सुनिए गाइए। अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। कर्म तेरा हो भलाई मुख में तेरे राम हो, कर्म तेरा हो भलाई मुख में तेरे राम हो। सीताराम 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 कही
में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। राम तेरे साथ में घनश्याम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में घनश्याम तेरे साथ में। भगवान तेरे साथ में हनुमान तेरे साथ में, भगवान तेरे साथ में हनुमान तेरे साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्म तेरा हो भलाई मुख में तेरे नाम हो, कर्म तेरा हो भलाई मुख में तेरे नाम हो। बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले, बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले। कर गरीबों का भला बदनसीबों पर भरम, कर गरीबों का भला बदनसीबों पर रहम। कर गरीबों का भला बदनसीबों पर रहम, कर गरीबों का भला बदनसीबों पर रहम। सेवा में भगवान है तू दर्शन पाना सीख ले, सेवा में भगवान है तू दर्शन पाना सीख ले। सेवा में भगवान है तू दर्शन पाना सीख ले, सेवा में भगवान है तू दर्शन पाना सीख ले। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। सतगुरु तुम्हारी जय जय हो, सतगुरु तुम्हारी जय जय हो। जय हो जय हो जय हो ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपाः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु की असीम कृपा के फलस्वरूप तिलक नगर के इस पावन पुनीत 7 मंजिला सनातन धर्म 7 मंजिल है, और मुझे ऐसा लगा आते आते मैं सोचा 7 मंजिल ही क्यों है, क्योंकि जीवन की यात्रा के ये 7 सोपान हैं। इसलिए रामचरितमानस की भी रचना गोस्वामी जी ने कहते 7 कांड हैं, इसी में पूरा जीवन उत्तर हो जाता है। तो इस पावन पुनीत सनातन धर्म मंदिर के पावन प्रांगण में आज हम और आप सब भगवान के श्री चरणों में बैठ करके बलदेव राज जी और अशोक जी के पावन संकल्प से अपने माता पिता को प्रणाम करने के लिए, जब माता जी की पुण्य श्राद्ध 1 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं, जो 17 तारीख को हो रहे वाले थे, होने वाले हैं 17 तारीख को, लेकिन योजना भगवान ने आज करी है। क्यों करी है? ये मेरा वक्तव्य है, ऐसा लगता है मुझे कि अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और आज पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है और आज अमावस्या भी है। आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कि आचार्य जी ज़्यादा इस बारे में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे इस कर्मकांड का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। माता जी का जो वार्षिक श्राद्ध होता है, कहते हैं अगर अमावस्या के दिन पड़े तो अमावस्या के दिन श्राद्ध करना अति पुण्यकारी कहलाता है, और आज और पुरुषोत्तम मास में उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और आज वही दिन है कि आज पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है, अमावस्या है, जब पुरुषोत्तम मास विराम ले रहा है। आज हम सब यहाँ पारिवारिक रूप में बैठ करके बलदेव राज जी और अशोक जी के माता पिता माँ लाजवंती जी और पिताश्री ठाकुर दास जी, उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए, उनकी परम चेतना को प्रणाम करने के लिए आज श्रीमद् मानस सुंदरकांड का पारायण किया जा रहा है।
पुरुषोत्तम मास में 15 दिन का हमें भी सौभाग्य मिला था कि मॉरिशस की धरती पर, जिसको छोटा लघु भारत कहते हैं, कल रात को 2 बजे हम रात को वापस आए हैं। 15 दिन की यात्रा हमने, वहाँ पर मासिक पारायण होता है और मासिक पारायण में 15 दिन वो और वहाँ की मंडली कर रही थी। 15 दिन उन्होंने कहा था जब तक आप नहीं आओगे तो ये हम नहीं करेंगे। 15 दिन हमने जाके किया। तो इस 15 दिन की यात्रा करने के बाद आज सौभाग्य मिला कि भगवान ने सीधा 7 मंजिला मंदिर के सनातन धर्म मंदिर में मुझे ला करके यहाँ पर बिठाया है। 7 मंजिल, जीवन की 7 मंजिलें हैं, 7 सोपान ही हैं जीवन की यात्रा के। तो माता पिता के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, हम अपनी परम चेतना को प्रणाम करते हुए कि उनका आशीर्वाद हम सबको भी मिले। वैसे मैं ऐसा मानता हूं कि माता पिता कभी बच्चों को छोड़ के जाते नहीं हैं, न जा सकते हैं, कभी नहीं जाते। बच्चा आपका अमेरिका चला जाए, अमेरिका में रहे, तो क्या माता पिता छोड़ देते हैं? बच्चा एक बार भले माने या न माने, माता पिता कभी नहीं छोड़ते। माता पिता हमेशा उसकी चिंतन करते रहते हैं। यहाँ तक कि बच्चे ने क्या खाया, क्या पिया, यहाँ तक कि उसके सर में भी दर्द होता तो उनको माता पिता को यहाँ पता लग जाता है। ये माता पिता का एक पता नहीं, कुछ भगवान ने कोई ऐसा चिप बना रखा है। तो माता पिता कभी जाते नहीं। उनका आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा बना रहे, ऐसी मंगलमय प्रार्थना करते हुए, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए एक ही बात कहूँगा कि अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म मृत्यु नहीं होती, जहां जन्म हरि भगत कहाई। इसलिए मैं भी प्रार्थना एक ही करता हूं कि माता पिता की यहाँ तो है, लेकिन घर में जब भी फोटो लगाएं तो उस पर माला मत पहनाइए। माला पहनाने से महसूस होता है कि तो गए। माला पहनने, फोटो पे माला मत पहनाओ। हमेशा अपने आप को और अपने परिवार वालों को जिंदा रखो अपने हृदय में। और मान लो वो यहाँ नहीं, अमेरिका चले गए, भाई के यहाँ चले गए रहने के लिए, क्या फर्क पड़ता है? लोगों के यहाँ भी तो रहते हैं। ऐसा मत मानो कि माता पिता कभी कहीं नहीं जाते हैं। आपके हर सुख दुख में आपको महसूस होगा कि कोई परम शक्ति है जो हमें बचा रही है। तो अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भगत कहाई। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुमरे आज के सुंदरकांड का संपूर्ण यही रखा है। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भगत कहाई। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। 7 अर्धाली का ही संपूर्ण रखा है। पहला, अंतकाल रघुवरपुर जाई, और घर में जीवन में संस्कार ऐसे दो। अब सोचिएगा माता पिता ने कैसे शुभ कर्म किए थे कि आज पूरा परिवार मिलकर के उनके जाने के बाद उनके पीठ पीछे, आज तो जिंदा माता पिता को कोई पूछने वाला नहीं है। अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दो कि ताकि हमारे जाने के बाद कम से कम वो तो करें। क्या करेंगे? बेटा ही माता पिता को भगवान तक पहुंचाता है। अंतकाल, और यही सबसे बड़ा धर्म है। अंतकाल रघुवरपुर जाई, और वहां मृत्यु नहीं, जहां जन्म हरि भगत कहाई। तुमरे भजन
2 2 4, अब 5वीं आधारी। सब सुख लहाही, माता पिता को कहिए हाथ जोड़ करके, आज जो सुख है आपकी वजह से। सब सुख लहाही तुम्हारी शरणा, और साथ में इंश्योरेंस, आप हैं, हमें कोई कष्ट छू नहीं सकता है। तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक का। सब लोगों को चाहिए अपने माता पिता के लिए जरूर गाएं। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। और फिर हनुमान जी से ये प्रार्थना करिए, और माता पिता से भी, आप हमें कभी छोड़ना मत। कीजे नाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, ओ कीजे नाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। इन अर्थाली को आधार लिया है। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। सब सुख लहहि तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। और अंत में हनुमान जी से प्रार्थना करी, क्योंकि लिखा है हनुमान चालीसा में, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। कोई भी मनोरथ कोई भी लेकर के आवे, उसके जीवन के सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो फिर हनुमान जी से मांगना है तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें मांगते रहते हैं, बार बार जा जा करके मांगते हैं। तो हनुमान जी से प्रार्थना करो, ये बार बार आना जाना अच्छा भी नहीं लगता है। प्रभु आप ऐसा करो, आप ही हमारे अंदर आ जाओ, फिर मुझे अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमारी चिंता करते रहना। क्या देना है क्या नहीं देना वो आप देखना। इसके लिए कीजे नाथ हृदय महडेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। आप हमारे घर जीवन में डेरा करेंगे प्रभु, तो हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज तक जो कुछ भी जीवन की परिस्थितियों में कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपने हर परिस्थिति को अनुकूल बना करके रखा है, क्योंकि सब सुख लहै तुम्हारी शरणा। और माता पिता से कहिए, प्रभु आज जो कुछ भी मिला है वो आपकी कृपा से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं जोर से गाइए। है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, इठला के पवन चूमे सैया के चरण, इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बागन बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मोरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर हाथ तुम्हारा है। मेरे सर पर हाथ तुम्हारा है। ओ मेरी नैया के खेवनहार तुम्हीं, मेरी नैया के खेवनहार तुम्हीं, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। मेरा बेड़ा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।
हनुमान जी महाराज की जय। आज के सुंदरकांड की यह थाली रखी है। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। सब सुख लहहि तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। इन अर्धारी को आधार लेकर के हम सब श्रीमद्मानस सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे और दिल्ली की इस भूमि को छोड़, तिलक नगर की भूमि को छोड़ करके रामेश्वरम के समुद्र के तट पर हम और आप सब बंदर भालू के रूप में चलें, जहां मां जानकी की खोज के लिए भगवान राम के बंदर भालुओं की चौथी टुकड़ी सेना समुद्र के तट पर बैठी है और बंदर भालुओं की मीटिंग चल रही है कि लंकापुरी मां का पता लगाने के लिए जाए कौन। ये मीटिंग चल रही है। उन्हीं बंदर भालुओं की सेना में हम और आप भी अपने आप को शामिल कर लें मानसिक रूप में, और चलें हनुमान जी के साथ लंकापुरी मां जानकी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जहां आदि शक्ति जगदम्बा मां जानकी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। कब दिया आशीर्वाद? सुंदरकांड में आया है, आशीष दीन राम प्रिय जाना। राम का प्रिय जान करके मां ने आशीर्वाद दिया। पहला 5 आशीर्वाद दिए हैं सुंदरकांड में। हो तात बल शील निधाना, तू बल और शील का निधान बन। फिर दूसरा आशीर्वाद दिया, अजर, तू बूढ़ा कभी ना हो। अमर, तू अमर हो। गुण निधि सुत हो, गुणों का सागर हो। हनुमान चालीसा की पहली अर्धाली जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये मां का आशीर्वाद है। और 5वां आशीर्वाद दिया, करहु बहुत रघुनायक छोहु, राम तुमको खूब लाड़ करे। यह आशीर्वाद माता जी से, यह आशीर्वाद के बिना मिलता नहीं है। इन 5 का आशीर्वाद, 5 अर्धाली का आशीर्वाद हनुमान जी को जो मिला है, उसी आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हम सब भी इस कथा के माध्यम से माँ के दर्शन करने के लिए हनुमान जी के सानिध्य में लंकापुरी की यात्रा करें। और हमारी हनुमान जी से प्रार्थना होगी कि फ्लाइट जो है 8:30-9 के बीच में वापस ले आए। ठीक रहेगा कि और लंबा करें? नहीं, वो बताना पड़ेगा ना हनुमान जी को, कब हनुमान जी फ्लाइट कब लेके आए वापस। बताएं 8:30-9। जो इच्छा हो। फिर भी सुंदरकांड ने एक ही चीज हनुमान जी ने सिखाई है, जीवन मर्यादित होना चाहिए। किसी को खाना इतना मत खिला दो कि वो दूसरी बार खाना ही भूल जाए। वो सत्संग भी ऐसा होना चाहिए कि जो रुचिकर हो। आज आप करके जा रहे हो तो कल आप इंतजार करो कि अब कब ये मिलेगा। फिर आप इस सुंदरकांड को YouTube पे इस पर ढूंढना शुरू करो, कहीं सुनना चाहिए। बहुत आनंद आया था। रुचिकर होना चाहिए। मिठाई में चीनी अच्छी होती है, लेकिन ज्यादा चीनी पड़ जाए तो वही मिठाई जहर हो जाती है। कथा शुरू अब होत है, सुनो वीर हनुमान के राम लक्ष्मण जानकी हृदय विराजो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लग कथा राम की हो। जब लग कथा राम की हो, जब लग कथा राम की हो। जब लग कथा राम की हो,
लगी कथा राम की हो। इन अर्धाली को आधार लेकर के तुमरे भजन अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। कीजे नाथ हृदय महाडेरा। इन अर्धाली को आधार लेकर के हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। रामेश्वरम का समुद्र तट है। बंदर भालुओं की सेना बैठी हुई है, मीटिंग चल रही है। लंकापुरी जाए कौन? कोई बंदर खड़ा हो, बोले 40 योजन तक तो मैं जा सकता हूं, बैठ जाए। किसी ने कहा 60 योजन जा सकता हूं, बैठ जाए। किसी ने कहा 70 योजन जा सकता हूं, बैठ जाए। किसी ने कहा 85 योजन तक जा सकता हूं, बैठ जाए। किसी ने कहा 90 योजन तक मैं जा सकता हूं। सबको पता था रावण की लंका 100 योजन पर है, सब जानते थे। रावण के लंका की व्यवस्था ऐसी थी कि रावण की आज्ञा के बिना लंका में ब्रह्मा जी और इंद्र भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। यह रावण की लंका थी, तो जाना तो कोई नहीं चाहता था। लेकिन सबने सोचा, अपने मित्र मंडली में बैठे हैं, अगर ताकत नहीं बताएंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि बताओ ये कुछ कर ही नहीं सकता। ताकत तो बतानी है और जाना भी नहीं है। तो सबने निर्णय कर लिया था कि 100 योजन से कम बताएंगे ताकि जाना ही ना पड़े। और हम सब भी यही करते हैं। घर में कोई काम या कोई फंक्शन हो, समाज में कोई काम हो, सब हाथ खड़ा कर करके नई नई योजनाएं बताना शुरू कर देते हैं। लोगों ने करने के लिए टाइम नहीं है, कहानी सुनानी शुरू कर देते हैं। इसी में बूढ़े जामवंत जी भी खड़े हुए और बोले, सुंदर कांड से पहले किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा आपकी पोथी में होगा, पहले वो खोलिए। सुंदर कांड से पहले किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा है, वहां से सुंदर कांड का प्रारंभ होता है। बलि बांधे सि प्रभु बाढ़े यहू, सोतन बरणी न जाय। उभय धरी महदीनी, सात प्रदक्षिणी भाय। जामवंत जी जो सबसे बड़े और बूढ़े थे, वो खड़े हो गए और बोले, राजा बलि की परीक्षा करने के लिए जब प्रभु ने वामन अवतार धारण किया था, थोड़ा सा इको कम करना, और राजा बलि से पूछा था, विराट रूप धारण करके भगवान ने 2 पग में धरती और आकाश को नाप लिया था। और फिर राजा बलि से पूछा था, बताओ मैं अपना तीसरा चरण कहां रखूं? जामवंत जी ने कहा, ऐसे विराट प्रभु के मैंने दर्शन किए थे, और उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा करके एक सांस में मैंने परिक्रमा करी थी। तब मैं युवान था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूं, 100 योजन भी जाना मुश्किल है। बैठ गए। तो खड़े क्यों हुए थे? चुपचाप बैठे रहते, लेकिन बोलना जरूरी है। तब भी बोलते थे और आज भी बोलते हैं, करते धरते कुछ भी नहीं है। जामवंत जी बैठे, अंगद खड़े हो गए। सेना के नायक हैं, बाली के पुत्र हैं, तरुण हैं, युवान हैं। बोले, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। अंगद ने कहा, मैं लंकापुरी जा सकता हूं। तो हम जैसे बंदर भालू जो कुछ भी नहीं करने वाले थे, बोलने वाले थे, ताली बजाने लगे कि चलो एक तो निकला जिसने कहा कि रावण की लंका में मैं जा सकता हूं। तब अंगद ने कहा, ताली बजाने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी पूरी बात सुनो। मैं लंकापुरी जा सकता हूं, लेकिन जिय संशय कछु फिरती बारा। मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है कि मैं वापस आ भी पाऊंगा कि नहीं। जाने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आने की है। अभी तक सबको जाने की दिक्कत थी, इनको आने की दिक्कत हो गई। तो बड़ी मुश्किल से तो एक मिला था, वो भी भाग रहा है। तब अंगद की शक्ति को चुनौती दी गई कि अंगद जी, यदि आप लंकापुरी जा सकते हैं तो वापस आने में क्या दिक्कत है? रावण से डर लगता है। तब अंगद ने कहा, मुझे रावण से डर नहीं लगता, रावण के वैभव से डर लगता है। मैंने देखा नहीं है, सुना जरूर है
कि रावण की लंका में सुख समृद्धि भोग विलास की इतनी वस्तुएं हैं कि रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद मेरा मन वापस भारत आने को करे न करे तो। और ये प्रसंग केवल मैं सुंदरकांड के माध्यम से आज के समाज को इसलिए बताना चाहता हूं, खासकर भारत वालों को, कि आज जितने माता पिता अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं, सोचते हैं पढ़ लिख के वापस आ जाएगा, लेकिन जो गया वो वापस नहीं आया। गया जिय संशय, अंगद बोला है, हम बोलते नहीं। जिय संशय कछु फिरती बारा। पहले घर में 5-6 बालक होते थे, 2-3 चले भी गए जो 98% वाले होते थे, लेकिन जो 40% वाले 2-3 घर में होते थे ना, वो घर में ही रहते थे, उनको जाने की जरूरत थी, तो घर में 2-3 लोग रहते थे। आज एक बालक होता है, वो भी निकल गया तो आपके पास बचता क्या है? जी सुंदरकांड बोला है, मैं आपको वही बताना चाहता हूं, हम बोलते नहीं है सिर्फ। जिय संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किमि सब ही करनायक। इसलिए जामवंत जी आप बताओ, हम में से ऐसा कौन सा बंदर है जो रावण का पता लगा, मां जानकी का पता लगाने के बाद, रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद भी वापस आ सके? जरूरी है वापस आना। तब जामवंत जी ने श्री हनुमान जी की तरफ देखा। हनुमान जी को सबसे पीछे बिठा करके रखा गया है। जिसके पास, ध्यान से सुनिएगा जरा कथा को, जिसके पास लंकापुरी जाने का वीजा और पासपोर्ट दोनों था, उससे कोई बात नहीं कर रहा, उसको पीछे बिठा करके रखा गया है। और जिनके पास कुछ भी नहीं था वो सब बोल रहे थे, मैं 40 योजन जा सकता हूं, मैं 70 योजन जा सकता हूं, मैं 90 योजन जा सकता हूं। था कुछ भी नहीं, क्योंकि जब भगवान राम को प्रणाम करने के लिए किष्किंधा पर से चली है पूरी सेना, तो राम जी को प्रणाम करने गई। सबसे अंत में जब हनुमान जी प्रणाम करने के लिए गए तो राम जी ने अपने पास बुलाया, हनुमान जी को सबके सामने चिट्ठी और मुद्रिका दोनों सौंपी और कहा, जानकी मिले तो मेरा बल बताना, फिर विरह बताना और जल्दी वापस आना। ये सबके सामने हुआ था। यानी सबको पता लग गया था कि जाना तय किसका हुआ था? हनुमान जी का, क्योंकि चिट्ठी मुद्रिका राम जी ने हनुमान जी को दी थी। तो जितने बंदर भालू थे ये कौन थे? हनुमान जी के अपने साथी लोग थे। तो कहना तो ये चाहते कि हनुमान जी लंकापुरी जाना आपका तय हुआ है, आपको रावण की लंका में जाना है, जिस लंका में ब्रह्मा और इंद्र भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आप बताओ आप अकेले कैसे जाओगे? आप कहो तो हम आपकी क्या मदद करें, कहो तो हम चलते हैं। मदद करना तो दूर, सबको तकलीफ हो गई। ये चिट्ठी मुद्रिका इनको क्यों दी, हमको क्यों नहीं दी है? इसलिए सब विरोध कर रहे थे। कोई कहे 40 योजन जा सकता हूं, कोई कहे 70 योजन जा सकता हूं, कोई कहे 90 योजन तक जा सकता हूं। यानी कोई नहीं चाहता था कि हनुमान जी जाएं। इसका अर्थ हमारे आपके जीवन की तरक्की को देख करके ईर्ष्या करने वाले लोग कोई दूसरे नहीं होते, हमारे अपने ही लोग होते हैं जिन्हें तकलीफ हो जाती है। और हनुमान जी पीछे बैठे सबको सुन रहे थे, सब कुछ हनुमान जी के सामने घट रहा था। हनुमान जी पीछे बीच में खड़े होकर के बोल सकते थे कि जाना तो मुझे है, चिट्ठी मुद्रिका मेरे पास है, आप सब जाने की बात कर क्यों रहे हो? लेकिन हनुमान जी का कोई रिएक्शन नहीं, हनुमान जी सबको सुन रहे थे। इसका अर्थ जब श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी पीछे बैठे सबको सुन रहे थे। मूल में मैं यही बताना चाहता हूं, नहीं तो हनुमान जी बीच में खड़े होकर बोल सकते थे जाना मुझे है, आप सब जाने की बात कर क्यों रहे हो? लेकिन हनुमान जी सबको सुन रहे थे। इसका अर्थ जब हमारे आपके परिवार में, समाज में अपने ही लोग हमारा बीच में बिठा करके अपमान करें,
और उसको हम और आप धैर्य से सुन सकें, इतना सुनने का धैर्य जीवन में आ जाए तो समझिएगा आपके जीवन के सुंदरकांड का प्रारंभ हो गया है। आज हम सुन नहीं सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। आज हर घर की समस्या एक ही है, किसी भी घर में जाओ थोड़ी देर बातचीत करो, एक लाइन जरूर निकल के आएगी, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। और न सुनने के कारण ही आज हर घर में हर व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन की बीमारी हो गई है। हर आदमी बीमार है। पहले तो नहीं होते थे बीमार, इतने बीमार थे हमने कभी देखा ही नहीं। डॉक्टर ही नहीं होते थे, मोहल्ले में एक आध मुश्किल से बामुश्किल कोई डॉक्टर होता था, नहीं तो डॉक्टर ही नहीं होते थे। आज हर आदमी बीमार है, हर घर में बीमार है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने दिल में घुट रहा है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन आज घर में सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं सुंदरकांड के माध्यम से रोज ये प्रार्थना करता हूं कि संध्या काल को पूरा परिवार जब घर में आ जाए तो पूरा परिवार एक ही कमरे में बैठो, अपना मोबाइल बंद करो, टीवी बंद करो, 1-1.5 घंटे के लिए ऑफिस का लैपटॉप बंद करो और रोज बैठ के 1-1.5 घंटे बातचीत किया करो। आप 6-8 महीने करके देखिएगा, फिर आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान आपके घर आ जाएंगे। करके देखो, आप बातचीत करो। कोरोना में 2 साल तक पूरा परिवार साथ में रहा, साथ में झाड़ू पोछा करता था, खाना बनाता था, सब कुछ साथ साथ कर रहे थे, झगड़ते थे, लड़ते थे, सब कुछ करते थे। और 2 साल में जितना अच्छा भोजन बना के घर में खाया गया है, शायद जीवन में इतना अच्छा भोजन कभी बना ही नहीं है। उस समय कभी किसी ने अपने घर में देखा किसी को गोली खाते हुए? कभी किसी ने 2 साल में यह कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, तबीयत खराब हो गई है? आज दिल्ली में 15-15, 20-20 दिन की ओपीडी में जगह नहीं है। ये बीमारियां, आज कोरोना तो नहीं है, ये बीमारियां उस समय कहां चली गई थी? हॉस्पिटल ही बंद थे। कभी सोचिएगा ये बात को, क्यों हमारे अंदर? पहली बात, सुनो, आपस में बैठ करके बातचीत करो। दूसरा, घर का बना हुआ भोजन खाओ, बाहर का खाना बंद करो। जोमेटो से मंगाना है बंद करो, घर में खाया करो। घर में खाने से बीमारी कम होती है। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सुभाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वता तारा, कनक बरन तुम तेज बिराजा, मानव अमर गिरन कर राजा, सिंहनाद कर बारह बारा लीलय नागे जल धारा, साय रावण ही मारी, आनो हाथ खोलो पारी, जामवंत में पूछो तो ही उठ सखावन बीजो मोई, इतना करो तात तुम जाई सी, नहीं देख कहो सुधि आई, सब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना, कपि सेन संग संहारी, निशिचर राम सीतहि आनि हैं, लोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहि, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही। जामवंत जी ने हनुमान जी की सोई हुई शक्ति को जागृत कराया। कहा, बल बुद्धि विज्ञान के आप निधान हैं, जगत का ऐसा कौन सा काम है हनुमान जी जो आप नहीं कर सकते? आपका जन्म राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी को बाकी कुछ नहीं सुनाई दिया, एक लाइन सुनाई दी, मेरा जन्म राम कार्य के लिए हुआ है। तो हनुमान जी सोचने लगे कि यदि भगवान राम ने अपने काम के लिए इतने बंदर भालुओं में मेरा सिलेक्शन किया है तो कुछ सोच समझ करके सिलेक्शन किया होगा, ऐसे तो हुआ नहीं होगा। अब राम जी ने अगर अपने काम के लिए मेरा चुनाव कर ही लिया है तो अब तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, मेरे राम हम तो तेरी शरण, मेरे राम हम तो तेरी और हनुमान शरण। जी समुद्र के तट पर खड़े हो गए। हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगा, ऐसा लगा समुद्र के तट पर मानो कोई सोने का पर्वत खड़ा हो गया हो। बार बार हनुमान जी ने गर्जना करी है, सिंहनाद कर 12 ही 12।
ऐसा लगने लगा 100 योजन के समुद्र को हनुमान जी पी जाएंगे। और जामवंत जी को कहा, आप आज्ञा करो तो रावण को सेना सहित मार करके पूरी त्रिकूट उखाड़ करके यहीं ले आता हूं, फिर ढूंढ लेना मां जानकी कहां खट बैठी है। सहित सहाय रावण ही मारी, आने यहां त्रिकूट उपारी। ये सारे काम मैं अकेले कर सकता हूं, मेरे प्रभु की कृपा से। काम करने का डिटर्मिनेशन कैसा होना चाहिए, ये हनुमान जी से सीखें। यस आई कैन डू इट। हनुमान जी ने कहा, ये सब कर सकता हूं, लेकिन जामवंत जी आप मेरे गुरु हैं, आपने मेरी सोई हुई शक्ति को जागृत किया है, इसलिए आप मुझे उचित सिखावन दो, प्रॉपर गाइडलाइंस दो, मुझे करना क्या है। मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्यों पूछा? ये सुंदरकांड का पहला सूत्र सुनना आना चाहिए। दूसरा सूत्र, अपने घर में बड़ों की इज्जत कैसे करनी चाहिए, ये युवाओं के लिए है। जीवन का कोई भी निर्णय करने जाओ तो अपने घर में बड़ों से सलाह करो, मैं ये करना चाहता हूं, आपकी क्या राय है। युवाओं के पास डिग्रियां हो सकती हैं, डिग्री आप किसी भी देश से, अपने देश से हासिल कर सकते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां, लेकिन डिग्रियों से जीवन नहीं चलता, जीवन अनुभव से चलता है। और जीवन का अनुभव घर के बड़े बुजुर्गों के पास होता है, जिन्होंने जीवन जी करके देखा है। इसलिए कोई भी निर्णय करने जाओ तो अपने बड़ों की सलाह लो कि मैं ये करना चाहता हूं, आपकी क्या राय है। उनका आशीर्वाद मिलेगा और आप जीवन में सफल होगे। इसके लिए जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा, आपको कुछ भी नहीं करना है। हनुमान जी ने कहा था, मैं सब कुछ कर सकता हूं। जामवंत जी ने कहा, किसी को हाथ भी नहीं लगाना, आप केवल मां जानकी का पता लगा करके वापस आओ, फिर हम सब बंदर भालू प्रभु राम के साथ लंकापुरी चलेंगे, भगवान राम रावण को मारेंगे और हम सब मां जानकी को लेकर के आएंगे। कपिसेन संग संहारी निश्चर, राम सीता ही आनी है, हमको आपको कुछ नहीं करना है। हनुमान जी ने सुना, अति प्रसन्न हुए और हनुमान जी को प्रसन्न होते देख सभी बंदर भालुओं ने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जय जयकार करी है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और सुंदरकांड को प्रारंभ करने से पूर्व गोस्वामी जी ने लिखा है, उसको और ध्यान से सुनिएगा। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी। भाव और भक्ति के साथ नर हो कि नारी हो, भगवान की कथा को जो सुनता है, बोलता है वो नहीं। फिर बताया, सुनना आना चाहिए। सुनहि जे नर अरु नारी, दोनों के लिए। तो मैं इसका अर्थ इस तरह से करता हूं, आचार्य जी माफ करिएगा, इसका अर्थ इस तरह से करता हूं कि 3 घंटे जहां भगवान की कथा हो रही हो, जरूर जाके सुनो, सुननी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। लेकिन कथा सुनने के बाद जब घर जाओ तो घर वालों की भी सुनो। आज कथाएं सुनते हैं लेकिन घर में किसी की नहीं सुनते, इसलिए लिखा सुनहि जे नर अरु नारी। तो मिलेगा क्या? तिनके सकल मनोरथ सिद्धि करई त्रिशिरारी। उनके जीवन के समस्त मंगल में मनोरथ भगवान पूरे करते हैं। कोई भी मनोरथ हो, हनुमान चालीसा में भी लिखा है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। तब हमारे मन में प्रश्न आएगा कि यदि कथा सुनने से मनोरथ पूरे हो जाते हैं तो हमारे पास तो पूरी लिस्ट रखी है, बताओ कथा किसकी सुननी है, किसकी कथा सुनने से मनोरथ पूरे होते हैं। सत्यनारायण की कथा सुन लें, भगवान राम की रामायण सुन लें, भगवान कृष्ण की भागवत कथा सुन लें, या और किसी भगवान की कथा सुने जिससे मनोरथ पूरे होते हो। नाम बताओ कौन है भगवान, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा संदेह भगवान पर ही है। हम उसी को भगवान भगवान मानते हैं जो हमारे मन के मुताबिक मनोरथ पूरे करता है। जब तक भगवान मनोरथ पूरे करता है तब तक भगवान को लड्डू खिलाते रहते हैं। जिस बार भी भगवान ने लड्डू खाए और मनोरथ मन के मुताबिक पूरे नहीं किए, उस दिन भगवान का ट्रांसफर कर देते हैं, नए भगवान लेके आते हैं। फिर पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी आजकल बताओ किसकी पूजा करने से क्या मिल रहा है, क्योंकि हमारा भगवान पर भरोसा नहीं है। गोस्वामी जी को शायद 500 साल पहले ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने रामचरितमानस में लिखा भगवान कौन, भगवान की, इसलिए मैंने आपको रोका कि भगवान कौन, उसकी परिभाषा सुनिएगा। नीलोत्पल तनु श्याम, भगवान वो है जिसके तन का रंग नीला है। काम कोटि शोभा अधिक, सुंदर छवि ऐसी है मानो करोड़ों करोड़ कामदेव जैसे एक साथ खड़े हो गए हैं। सुनियता सुगुण ग्राम, ऐसे प्रभु के गुणगान यानी चरित्र की कथा सुनो। जा सुनाम अग खग बधिक,
जिसके नाम और कथा सुनने से हमारे अंदर के विकार ऐसे मर जाते हैं जैसे शिकारी अपने तीर से पक्षी को मार देता है, ऐसे ही भगवान का नाम जब कान से अंदर जाता है तो मन के सारे विकार मर जाते हैं। ऐसे भगवान की कथा सुनो। नाम नहीं बताया है, केवल नीला रंग बताया है कि भगवान वो है जिसके तन का रंग नीला है, नीलोत्पल तनु श्याम। और नीला रंग इसलिए बताया है कि नीला रंग 3 चीजों का होता है। आकाश का रंग नीला जो अनंत है, सागर का रंग नीला जो अनंत है, और हमारे भगवान का रंग नीला जो अनंत है, जिसके अनंत रूप अनंत नाम है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान एक है, भगवान के नाम और रूप अनेक हैं, और इसीलिए हमारे भगवान का एक नाम श्याम सुंदर है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। ताली बजा के गाइए। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन नारायण। भगवान पर संदेह मत करो, भगवान एक है, भगवान के नाम और रूप अनेक हैं। जैसे आप घर में आटा बांधो, घर का कोई प्राणी आके कहे हमको तो रोटी खानी है तो आपने रोटी बनाई, किसी ने कहा पूड़ी खानी है तो पूड़ी बना दी, किसी ने कहा पराठा खाना है तो पराठा बना दिया। सबके नाम और रूप अलग अलग हैं, लेकिन है सब उसी आटे का, वो हमारी रुचि के अनुसार। इसी तरह भगवान भी एक है, भगवान के नाम और रूप अनेक हैं। भगवान पर संदेह मत करो, भगवान का भरोसा करो, ऐसा बता करके सुंदरकांड में प्रवेश कराया है।